So 1 by lambda is equal to r z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. या जैसे ये जो है ना एनर्जी लेवल्स है, तो ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, ऐसे की बात करते हैं n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 जो भी है. सो अभी बात करते हैं, जैसे कहीं से भी लाइंस आ रहे हैं, कहीं से भी लाइंस आ रहे हैं, फर्स्ट तक आ रहे हैं. सो इसको हम कौन सी सीरीज कहते हैं? लाइमन सीरीज. हाँ जी, कौन सी सीरीज कहते हैं? लाइमन सीरीज. इधर n1 मतलब n1 जो है ना हमारा 1 होगा, इधर जो है ना n1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं. अभी जब n1 इज इक्वल टू 1 हुआ तो n2 कभी 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, और n2 हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा. इसका मतलब 2 3 4, देखो 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी तक चले जाएंगे. सच दैट हम लैम्डा कैलकुलेट करते, ठीक है, लैम्डा मिनिमम भी कैलकुलेट करते और लैम्डा मैक्सिमम भी कैलकुलेट करते. तो इधर आप देखा जाएगा तो इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, इधर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इधर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. हाँ जी, इधर ई मिनिमम और इधर ई मैक्सिमम, ई मिनिमम एंड ई मैक्सिमम. सो आप देखा जाएगा तो इधर ई मिनिमम ई मैक्सिमम है, से देयरफॉर इधर लैम्डा मैक्सिमम हो जाएंगे और इधर लैम्डा मिनिमम हो जाएगा. सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की बात कर रहे हैं. जैसे इधर 2 तक आ रहे हैं, कहीं से भी 2 तक आ रहे हैं, तो इधर n1 इज इक्वल टू 2 हो गए, इधर n1 इज इक्वल टू 2 हो गए. n1 इज इक्वल टू 2 हो गए, तो इसको हम कहते हैं बामर सीरीज. कल जो है ना बामर सीरीज का हमने क्या किया, मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ हमने कैलकुलेट किया. तो अभी आप ध्यान से देखा जाएगा तो जो भी हमारा एनर्जी शेल्स है, एनर्जी शेल्स, तो इसका एनर्जी कैलकुलेट करके बताना मुझे एक एक शेल की. अभी एक एक शेल की एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है. ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6 तक एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करके बताना है. एनर्जी कितना कितना है कैलकुलेट कर जल्दी. जैसे ये -13.6 है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, सारे कैलकुलेट कर ले एक बार, कैलकुलेट करो जल्दी. कितना? 1.51. -1.51. हाँ, E4 -0.85. -0.85. 85. E5 -0.54. -0.54. 54. और इधर -0.37. हाँ 37. -0.37. कैलकुलेटर यूज किया? Yes sir. हाँ जी, नहीं सर. श्योर है? ये सारे कैलकुलेट किया होगा ये वैल्यूज. तो जैसे इंफिनिटी में आप देखा जाएगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी. एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी. अब ये देखो
कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली ग्राउंड स्टेट में होगा हाइड्रोजन एटम में, तो इसको कुछ एनर्जी हमने सप्लाई किया, कितना -13 पॉइंट मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने सप्लाई किया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और उसके बाद इनके इधर से इधर तक जंप किया, जंप करने के लिए हमें कितना एनर्जी देना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है। इनकेस इधर से इधर तक जाना है तो इसका मतलब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है। समझ आए इधर तक? हाँ जी, इनकेस इधर से आप इनकेस एक जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, उसको आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो उस वो जो है ना फर्स्ट से सेकंड तक जाएगा। इनकेस 12.1 दिया तो फर्स्ट से थर्ड तक जाएगा। इनकेस 13.6 दिया वो तो बाहर चले जाएगा। सो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आप सबको सप्लाई करना है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सप्लाई कर दिया। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। सो आप ये देखो, सो आप देखा जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी सप्लाई कर दिया, तो ये जो है ना ऐसे ऐसे जंप करेगा। तो क्वेश्चन में आपको देगा, इसको हम कहते हैं जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन एनर्जी का मतलब हम जो है ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे एक वैक्यूम चैम्बर लिया हमने, वैक्यूम चैम्बर लिया, इधर जो है ना गैस, हाइड्रोजन गैस लग दी, तो इधर जो है ना एलिमेंट्स है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल। तो अभी इसमें से मैंने क्या किया, एक लाइट को जो है ना पास किया मैंने, एक लाइट को मैंने ऐसे पास किया, तब जो है ना आप ऑब्जर्व करेगा तो इधर जो एटम्स है, कुछ ना कुछ जो एटम्स जो है ना, वो जो एटम इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया, मतलब जो लाइट आ रहा है, जो लाइट ऐसे आया, तो उसके बाद जो है ना वो लाइट जो है ना बंद हो गई, मतलब ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद जो है ना ये बंद हो गई क्योंकि इधर ऑब्जर्व कर लिया, और इधर से जो लाइट आ रहा है उसके बाद जो है ये बंद हो गई। तो इसका मतलब इधर डार्क बैकग्राउंड के मतलब ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस फॉर्म होंगे, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो लाइंस दिख रहे हैं। क्योंकि जो भी लाइट आ रहा है वो एटम जो है, जो भी एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, कहीं पे भी है, वो लाइट को ऑब्जर्व किया, वो लाइट को ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं जंप किया, जंप करते वक्त तो उधर का जो लाइट इधर तक जो आया, वो लाइट जो वो जो फोटोन है, वो फोटोन को हमारा जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्जर्व किया, सच दैट वो फोटोन इधर यूज हो गए, तो वो फोटोन आगे ट्रेवल नहीं किया, बाकी लाइट पे चले गए, लेकिन ये फोटोन तो ऑब्जर्व हो गए, तो इधर एक लाइट मतलब डार्क लाइन दिख रहा है, तो दिस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो गई, जो लाइंस डार्क लाइंस दिख रहे हैं ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो n-1, ठीक है, मतलब कहाँ तक ये जंप किया, तो n-1 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है। कितना लाइंस फॉर्म होती है, n-1 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है। पूछा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना फॉर्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा मैंने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई किया, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है। सो आपको पता है 12.1 अपने सब 12.1 सप्लाई को वो कहाँ तक जा रहे हैं, 12.1 दिया तो आपको थर्ड तक जा रहे हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब n-1 स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होती है इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? in case n is equal to 3, so number of spectral lines is equal to n-1, इसका मतलब 2 spectral lines फॉर्म होता है। एक तो ये हो गए 12.1, देखे एक 10.2 तक भी जा सकते हैं, ये दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म होंगे इफ यू आर सप्लाइंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? यस समझ आया? यस तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि भाई देखो अभी जो है ना कुछ भी एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन इधर तक पहुंच गए, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तो ये एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। हाँ जी, वापस आते वक्त कैसे आएंगे, वापस आते वक्त कैसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है,
जैसे n इज इक्वल टू 4 से आना है, n इज इक्वल टू 4 से आना है, तो आप ये देखो, एक तो आएंगे इधर से इधर तक आ सकते हैं, इधर से इधर तक आ सकते हैं, और इधर से इधर तक आ सकते हैं। और उसके बाद आप देखा जाएगा तो जब n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 तक भी आ सकते हैं, 4 से 2 तक भी आ सकते हैं, और 4 से 1 तक भी सीधा आ सकते हैं। और दूसरा, जब 4 से 2 तक 3 तक आ गए और 3 पे ये भी एक्साइटेड स्टेट है, वो सीधा 3 से 1 तक भी आ सकते हैं और 3 से 2 तक भी आ सकते हैं, 3 से 2 तक भी आ सकते हैं और 3 से 1 तक भी आ सकते हैं। अभी इनकेस 1 तक आएगा तो ग्राउंड स्टेट तो आएगा, इनकेस 2 तक आएगा तो दोबारा 2 से 1 तक आएगा। इसका मतलब आप देखा जाएगा तो एक बार 4 में जाने के बाद, एक बार 4 में जाने के बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए दीज आर द पाथ्स कैसे भी आ सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दोस कैन बी फॉर्म्ड इज 6। तो इसका मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम में, इमिशन का मतलब जब हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी पे आ रहे हैं तो एनर्जी एमिट कर रहे हैं। इधर पहले क्या है, ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ऑब्जर्व करके ऊपर गया और ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो इधर इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला इधर n into n-1/2, n into n-1/2। सो आप देखो इधर 4 सब्स्टिट्यूट कर, 4 से आ रहा है तो 4 into 4-1 3/2, तो 4 into 3/2 दैट इज 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। तो इसमें जो है ना एक फोटो सेल होगा, एनसीईआरटी में एक फोटो सेल होगा, इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए, आप देना। और बस न्यूक्लियस शुरू करूंगा मंडे से। इज इट क्लियर?